दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। इसको शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबक में हम लेआउट टैब में डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना सीखेंगे, पेपर साइज सेट करना सीखेंगे, पीडीएफ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का तरीका सीखेंगे, कॉलम सेटिंग और लाइन नंबर लगाना सीखेंगे, डॉक्यूमेंट में हाइफिनेशन अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे, पैराग्राफ सेटिंग करना सीखेंगे और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का तरीका सीखेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हमने लेआउट टैब के बारे में पढ़ना है। हम पहले फाइल जो मेन्यू है, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन पढ़ चुके हैं। लेआउट टाइप भी बहुत सादा है। इसमें चंद एक कमांड है, खास तौर पे इसमें प्रिंटिंग वाले ऑप्शन जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रिंट करना है, ये कमांड इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। तो आइए देखते हैं। मैं थोड़ी ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। ये कमांड आपको ऑलरेडी पता है। मैं थोड़ा जूम लेवल बढ़ा लेता हूँ। 10 सेंटेंस और 10 पैराग्राफ इंसर्ट कर। यहाँ पे दोस्तों इसमें पहला जो आ रहा है हमारे पास के पहला जो ऑप्शन हमारे पास मार्जिन आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का न्यू पेज ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो है वो लेटर पेपर साइज वो सिलेक्ट होता है। पेज की ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होती है और मार्जिन जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन इसकी हम कस्टम सेटिंग अपने तौर पे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास मार्जिन आ रहा है। मार्जिन में अगर आप क्लिक करें तो हमारे पास नॉर्मल ऑल बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हम अगर नैरो कर दें तो थोड़ी हमारे पास टेक्स्ट जो है वो थोड़ी और भी पेज के ऊपर ज्यादा आ जाए। तो इसमें जो मार्जिन है, मार्जिन इसमें अब हर तरफ से 0.5 है, यानी हाफ इंच जो है लेफ्ट राइट बॉटम से आ। लेकिन हम मजीद इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि अगर हमने लेफ्ट साइड पे बाइंडिंग वगैरह करनी हो, पिन वगैरह लगानी हो, या किताब को जिल्द करवाना हो, तो हम कस्टम मार्जिन में जाकर जो लेफ्ट साइड है हमारी, इसका मार्जिन बढ़ा। फिर ये जो एरिया है ये बाइंडिंग के लिए ये पिन वगैरह लगाने के लिए आ जाएगा। बाकी टेक्स्ट उसी तरह। इसको जरा कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके जस्टिफाई कर लें ताकि पैराग्राफ की एक ही सेटिंग बन। अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम से जो भी हो। और टेक्स्ट को यानी बाज़ दफ़ा यूं भी होता है कि टेक्स्ट अगर थोड़े एक आधा पैरा किसी दूसरे पेज पे जा रहा हो तो फिर हम मार्जिन थोड़ा एडजस्ट करके टेक्स्ट को वापस जो है एक आधे पेज पे ला सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर दूं पेपर का, अभी मैंने लीगल कर दिया है, तो अभी आप देखिए मैं ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो अभी तकरीबन 1.5 पेज बन रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लीगल पेज में लंबाई जो है वो 14 इंच होती है, चौड़ाई पेज की 8.5 इंच होती है। हम 3 या 4 ही किस्म के मशहूर ज़माना पेज हैं जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक लेटर होता है हमारे पास, एक लीगल होता है और एक हमारे पास होता है A4, और एक हम ज़्यादातर 8.5 13 इंच ये ऑफिशियल जो है इसको भी यूज़। तो मैंने मार्जिन जो है अपनी मर्जी से इसलिए सिलेक्ट किया है लेफ्ट साइड पे, ताकि अगर हमने जिल्द वगैरह करनी हो, नहीं तो नैरो पे रख दें तो वो हर तरफ से जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे इक्वल हो जाए। ओरिएंटेशन में देखें तो पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किया जा सकता है। इसको मैं जरा जूम आउट करके दिखाता हूँ तभी आपको व्यू सही नजर आ गया। पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होगी जबकि पेज की लंबाई कम होगी। तो यहाँ से मर्जी का पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम मर्जी से जो है पेज का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी व्यू टैब में जाके मैंने पेज को मल्टीपल सेटिंग कर दिए तो ये साइड बाय साइड मुझे नजर आ रहा है। मैं मार्जिन में आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ कि अगर मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन पे सिलेक्ट करें तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये तो मार्जिन लैंडस्केप यहाँ से कर सकते हैं मल्टीपल पेजेस के लिए। यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू वोल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड। यहाँ से जरा मैं इसको क्लोज करके मैं सिर्फ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ और अब कस्टम मार्जिन में जाके दिस सेक्शन सिलेक्टेड टेक्स्ट का मैं मार्जिन थोड़ा अपनी मर्जी से सेट करता हूँ। तो देखिए कि अभी जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की थी उसका मार्जिन आपको क्या नजर आ रहा है, इस साइड पे जो मार्जिन ज्यादा है, जबकि बाकी का ये जो पेज हमें नजर आ रहा है इसका मार्जिन हमें क्या आ रहा है, नॉर्मल। ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया। लेकिन जब मैं इस पेज को सेलेक्ट करता हूं तो हमारे पास मार्जिन क्या आ रहा है, वो कस्टम आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड पे 1 इंच आ रहा है, बाकी साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेक्स्ट को पेज के ऊपर, पेज में मौजूद टेक्स्ट के किसी खास हिस्से को सिलेक्ट करके उसका मार्जिन जो है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते। अगर हम कंट्रोल ए करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गई है।
3 में भी की जा सकती है, और भी इसकी वेरियस सेटिंग है। ये दरमियान वाला गैप जो है वो भी एडजस्ट किया जा सकता है, वो हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। 1 कॉलम 2 कॉलम, राइट साइड पे थोड़ी टेक्स्ट आ रही है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट ज्यादा आ रही है। अगर हम इसमें मोर कॉलम में जाके देखते हैं तो ये तो 1 2 3 ये तो आ रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम हम यहाँ से अगर बढ़ा दें, मैं 4 कॉलम कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो भी देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बढ़ गई। हम इक्वल कर देते हैं, मजीद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 4 कर देंगे तो आप चारों साइडों पे ये जो 4 कॉलम इनकी जो विड्थ है वो सब की एक जैसी हो गई है। मजीद कॉलम में हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि यहाँ पे आ रहा है विड्थ और स्पेसिंग। इसको जरा हम चेंज करके देखते हैं 1.7 और इसको घटा के देखते हैं, तभी देखिए कि कॉलम में ये जो वाइट स्पेस थी वो थोड़ी कम हो गई, वाइट स्पेस कम हो गई है। मजीद कोई ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा इस तरह कर देंगे और इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, स्पेसिंग और भी कम हो गई है, ना होने के बराबर है। तो इस तरह हम कॉलम ऑप्शन में जाके इस तरह की मजीद सेटिंग कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट करना हो ये देख लें, उस कॉलम की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करनी हो, लाइन बिटवीन करना हो तो ये देखें कि कॉलम के दरमियान हम लाइन भी लगा सकते हैं। कॉलम के दरमियान अगर हमने लाइन लगानी हो, उनको सेपरेट करना हो, इस तरह की ये ख़त्म करके लाइन जो है वो लगा के प्रीव्यू हमारे सामने नज़र आ रहा है। इस तरह हम कर। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है इक्वल कॉलम विड्थ। अगर हम इसको अनचेक कर दें तो अब हम क्या करते हैं कि 2 3 4 इनकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, विड्थ जो है इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, इसकी कम कर देते हैं, इसकी बढ़ा देते हैं और ओके कर देते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो देखिए कि क्या होगा कि जिसकी हम विड्थ बढ़ा देंगे उसमें टेक्स्ट ज्यादा आ जाएगी, बाकी में टेक्स्ट कम आ जाएगी। तो हम अपनी मर्जी से, अगर मैं 2 कॉलम करके आपको पहले दिखाता हूँ और इसकी हम सेटिंग करके देखते हैं तो इक्वल को हटा देते हैं और इसमें ये कर देते हैं, 1 की 4 कर देते हैं, 1 की 3, तो अभी देखिए 1 की 4 हो गई और 1 की कम हो गई है। तो इस तरह भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दरमियान वाले गैप का मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर दरमियान वाला गैप जो है वो थोड़ा बढ़ाना हो इस तरह कर दें ताकि थोड़े फर्क का पता चले। ओवरऑल इस टेक्स्ट में हमारे पास 4 कॉलम आ रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी खास टेक्स्ट के पैराग्राफ को इस तरह सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर कॉलम की तादाद वेरी कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं इसकी कॉलम की तादाद 2 कर देता हूँ तो ओके कर दे, तभी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट थी उसके कॉलम 2 गए, बाकी के वही कॉलम रहेंगे। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉलम की तादाद कम बे की जा सकती है। तो ये कॉलम के छोटे छोटे ऑप्शन से जो मैंने आपको समझा दिए हैं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनना है। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे नेक्स्ट कमांड आ गई। मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे पहला गया पेज ब्रेक, इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से जो पेज है वो हमारा नेक्स्ट पे चला। तो यहाँ से पेज ब्रेक जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके वापस आ जाए तो क्या होगा, कॉलम ब्रेक, कॉलम indicate that the text following the column break will begin in the next column। इस पे कर दें तो यस, अब कॉलम ब्रेक आ गया कि यहाँ से कर्सर जो हट के वो इस टॉप पे चल। दोबारा देख लें कि मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, मैं कॉलम ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कर्सर नेक्स्ट कॉलम में मूव। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है कि टेक्स्ट रैप, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से टेक्स्ट जो है वो हट जाएगी। जैसे ये टेक्स्ट रैप, ताकि कोई हम पिक्चर या वो इस तरह की कोई इमेज वगैरह इंसर्ट कर। उसके बाद अगला आ रहा है कि नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले गए। ये ऑप्शन तकरीबन पेज ब्रेक की तरह ही बिहेव करता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज के ऊपर जो है वो हमारा नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे ऑप्शन हैं जिनकी आपको थोड़ा कम ही ज़रूरत पड़ती है। मेन यही थी कि कॉलम, ये पेज के ओरिएंटेशन साइज। उसके बाद हमारे पास इसके मैं ज़रा टेक्स्ट के कॉलम हटा देता हूँ, सेलेक्ट करके कॉलम वाला नन कर देता हूँ तो कॉलम हट चुके हैं। अब मैं नया ऑप्शन यहाँ पे लगाता हूँ कि लाइन नंबर। दोस्तों ये देखिए कि अगर हमने ये गिनती करना चाहते हो कि हमारे पास इस पेज में कितनी लाइन्स हैं तो आप देखिए कि ये कंटिन्यूअस लाइनें लग चुकी हैं। ये 2 वैसे शामिल की हुई हैं, अगर इनको स्पेस आ रही थी इसलिए उसको शामिल कर दिया। अगर हम ऐसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो ये वैसे ही आते रहेंगे, इसको डिलीट कर दें तो यहाँ तक उसने गिनती कर। लाइन में एक और ऑप्शन है कि कंटिन्यू, यानी ये लगातार होगी। उसके बाद क्या है कि रीस्टार्ट, ईच पेज के ऊपर नई, यानी शुरू से स्टार्ट करें तो अभी देखिए कि हर पेज के ऊपर जो गिनती है वो
1 से स्टार्ट हो गई है, 1 से 46, 1 से 45। इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है कि अगर हम इसकी लाइन नंबर नहीं लगाना चाहते तो क्या करें, नया हमारे पास कमांड होगी सप्रेस करंट पेज। इसको कर दें तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी, बाकी कंटिन्यू रहेगी। इसकी भी नहीं करना चाहते तो इस पेज को भी सिलेक्ट करके सप्रेस कर दें तो यहाँ से भी लाइन नंबर ख़त्म हो जाए। लाइन नंबर में दीगर ऑप्शन देखते हैं। ये लाइन नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट सेक्शन, राइट टू लेफ़्ट सेक्शन, यहाँ से कर सकते हैं। मार्जिन हम ऑलरेडी ये सारा देख चुके हैं। पेपर साइज़ अगर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं अगर लीगल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो देखिए कि पेपर साइज जो है वो लीगल हो चुका है। ये स्पेस नीचे ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। यहाँ से मतलब पेपर साइज चेक किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लेटर कर दें तो वो दोबारा अपनी ऐसी हालत पे आ गया है। लाइन नंबर में दीगर ऑप्शन है कि इस टेक्स्ट को हमने कहाँ पे करना है, सेंटर में करना है। ये फिलहाल टॉप लाइन जो है सेंटर में कर दें तो देखें टेक्स्ट थोड़ी सेंटर में आ गई है और टॉप और बॉटम से हमारा मार्जिन जो है वो एक जैसा हो गया है। अगर हम बॉटम कर देंगे तो टेक्स्ट जो है वो बॉटम की तरफ मूव कर जाएगी, जबकि टॉप से हट। तो लाइन ऑप्शन में यही छोटे से ऑप्शन थे। बॉर्डर में अगर चले जाएं तो बॉर्डर वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ से अगर हमने बॉर्डर लगाना हो इस पेज के ऊपर बॉर्डर यहाँ से भी लगाया जा सकता है, वरना वो इंसर्ट टैब में ऑलरेडी हम डिटेल से पढ़ चुके। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके इस सारी जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ। दोस्तों मेरे पास एक दोबारा मैंने टेक्स्ट ऐड किया है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अट हाइफिनेशन। हाइफिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे इस पैराग्राफ के एंड पे कोई वर्ड बड़ा हो वो यहाँ पे ना आ रहा हो तो एक छोटी सी डैश ऐड हो जाती है, तो बाकी जो वर्ड है वो कट के नीचे वाली लाइन में आ जाता है। लेकिन डैश लग जाने से वो मतलब वो उसका पार्ट ही होता है। जैसे मैं हाइफिनेशन ऑन कर देता हूँ ऑटोमेटिक, तो अभी देखना कि इस पहले पैराग्राफ में ये आया ना कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड को उसने हाइफिनेशन इस पे लगा दिया है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखना वो वर्ड या नीचे आ जाएगा या ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि वो मतलब है कि उसका कुछ पार्ट ऊपर रहे और कुछ पार्ट नीचे आ जाता है। हाइफिनेशन ऑन करने से ये देख इस तरह हो गया। इसी तरह यहाँ कोई और वर्ड देख लें, ये जिस तरह डॉक्यूमेंट्स आ गया, डॉक्यूमेंट्स को उसने DOCU के बाद हाइफन डाल दिया है। दूसरा जो है अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये कि डॉक्यूमेंट पूरा नीचे आ गया। तो हाइफिनेशन का ये मतलब होता है कि एक पैराग्राफ की जो खूबसूरती है वो थोड़ी सही हो जाती है। जिस तरह हम टेक्स्ट को वो जस्टिफाई करके करते हैं तो बाकी जो है वो वर्ड को उसका वो हिस्सा काट देगी जो इससे बाहर आ रहा हो। मसलन डॉक्यूमेंट DOCU MENC यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसने हाइफिनेशन लगा के उसको नीचे कर दिया। तो इस ऑप्शन को अगर ऑन रखना हो तो ठीक है, ना ऑन रखना हो तो बेशक आप इसको नन कर दें। बहरहाल मैनुअली अगर करना हो तो वो एक एक करके हम खुद कर सकते हैं किसको हाइफिनेशन करना है और कुछ को नहीं करना। तो इसमें एक ऑप्शन आता है मैनुअल का जिसको हम करना चाहते हैं हाइफिनेशन वो कर दें, बाकी को ना करें। मैं इस पे किया तो उसने डॉक्यूमेंट का कहा कि डॉक्यूमेंट की आप करना चाहते हैं, हम कहते हैं नो। या अगर हम कह देते हैं कि ये देखो आ रहा है उसका, उसने कर दिया तो हम कहते हैं यस, उसने उसकी कर दी है। फिर आगे डॉक्यूमेंट आ रहा है कि आप उसकी करना चाहते हैं, हम कह देते हैं नो। फिर आगे एक डॉक्यूमेंट है कि हम कह देते हैं यस, तो ये उसने जिसकी हम चाहते थे उसने कर दिया है, बाकी को उसने छोड़ दिया। तो ये मैनुअल एक ऑप्शन भी आप यूज कर सकते। हाइफिनेशन का आगे आ रहा है कि हाइफिनेशन ऑप्शन, इसमें ऑटोमेटिकली हाइफिनेट अगर ये हम कर देते हैं ये ऑटोमेटिक हाइफिनेशन कर देगा। और हाइफिनेट वर्ड इन कैपिटल में करने हैं या नहीं करने। हाइफिनेशन की लिमिट क्या करनी है, 1-2 करनी है तो नो लिमिट है तो बस ये इस पे ही बाय डिफॉल्ट जो है वो उसकी सेटिंग ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको नन कर देता हूँ। अगर करनी हो तो ये दूसरे आपके पास ऑप्शन है हाइफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंडेंट। इंडेंट का हमारे पास ये है कि ये इंडेंट है। अगर मैं इसको जिस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक किया तो इसको हाइफिनेट, इसका इंडेंट लेवल में चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल जी करके वापस आ जाए तो मैं इस पे क्लिक करके इसको कर सकता हूँ। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, मैनुअली ड्रैग कर दें। नहीं तो ये लेफ्ट और राइट से इस तरह कर दें, लेफ्ट और राइट से बाहर बढ़ाना हो, अंदर उस टेक्स्ट को लेके आना हो, तो ये इस तरह आपके पास ऑप्शन है। ये हम पैराग्राफ ग्रुप में वैसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाता हूँ। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि बिफोर ये जो अब स्पेस है, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये बढ़ा रहा हूँ तो देखें स्पेस बढ़ती जा रही है। कम कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वैसे ऑटो पे ही होती है। ये बिफोर वाला ऑप्शन है तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रही है और इसको घटा रहे हैं तो
कट जाए। ऑटो पे रखना जो भी है, तो यहाँ से इसको स्पेसिंग जो है वो ठीक की जा सकती है। तो यहाँ पे और जो ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, ये सारे उस सूरत में आते हैं कि जब हमने यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह जो है इंसर्ट की हो या शेप वगैरह। फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 शेप इंसर्ट कर देता हूँ, एक ये, इसका ये कलर कर देता हूँ और एक और शेप इंसर्ट कर देता हूँ इस तरह की। तब ये हमारे पास 2 शेप्स आ गई हैं। इन दोनों के मैं कलर थोड़े मुख्तलिफ कर देता हूँ। इसका कलर येलो कर देता हूँ, इसको इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे अब देखना कि वो ऑप्शन जो है लेआउट में अब ये हो चुके हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ये वही हो गया। अब सेंड बैक इसको कर दूंगा तो ये पिक्चर जो है वो उसके पीछे चली गई है। उसको ब्रिंग फ्रंट लाना हो, ब्रिंग फॉरवर्ड, इसको तो सेलेक्ट करके उसको ब्रिंग फॉरवर्ड, सॉरी ये तो ब्रिंग फ्रंट है क्योंकि ये सिलेक्टेड है। इसको सेंड हम बैकवर्ड करेंगे तो वो पीछे वाली जो है वो आ जाए। बाकी ये पोजीशन वाला यही है कि इसको, इस फिगर को हम पेज के किसी हिस्से में कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का हम बड़ी तफसील से देख चुके हैं कि फर्ज करें ये जो शेप है मैं इसको फिलहाल कर रहा हूँ, तो इस पे मैं रैप टेक्स्ट का बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। और अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट के सामने आ गई है। रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो ये देखें टेक्स्ट जो है इससे दूर हट जाएगी। तो ये हम ऑलरेडी एडिट ऑप्शन वाले ये सारे तरीके कर चुके हैं कि किस शेप में इससे टेक्स्ट को दूर हटाना हो। ये ऑप्शन भी हो गया। लेआउट में हमारे पास ये और आ गए हैं 2 ऑप्शन। सिलेक्शन पेन वाला, इसमें हम देखें कि हमारे पास हार्ड वाली ये फिगर है और ये के ओवल 2। इनको हम यहाँ से हाइड और अनहाइड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तरतीब आपको लगाने का बता दिया कि किसको फ्रंट पे लाना और किसको बैक पे भेजना है। तो यहाँ से हाइड और अनहाइड इन दोनों को किया जा सकता है। बाकी शेप को सिलेक्ट कर के यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, मिडल अलाइन करना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन यहाँ से भी इसको पोजीशन को सेट किया जा सकता है। इसी में एक व्यू ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन है कि अगर हमने पिक्चर को प्रिसाइज तरीके से सेट करना हो तो ग्रिड लाइन की मदद से हम पिक्चर को सही लाइनों पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड जो लाइन है उसकी यहाँ से सेटिंग भी की जा सकती है कि ग्रिड लाइन के ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसकी है स्पेस, उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। मैं फर्ज कर इसको कंट्रोल A करके ख़त्म कर देता हूँ तो अभी यहाँ आपको ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन सही नज़र आएंगे। मैं ये इनको चेंज कर रहा हूँ तो अभी आप मुशाहिदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फिगर को, ये शेप को, अगर हमने 2 फिगर को इस तरह कॉपी कंट्रोल C करके V कर दें, 2 फिगर को इस तरह अगर हमने करना हो तो हम इस ग्रिड लाइन को ऑन करके इनकी सही अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। बाकी लेआउट टैब में अगर हम फिगर को सिलेक्ट करें शेप को तो ये जो है रोटेशन वाला हमारे पास ऑप्शन है। एक मजीद रोटेशन की ऑप्शन है कि हाइट विड्थ चेंज करनी हो, टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन किस तरह की रखनी हो, तो इस पे हम ऑलरेडी जो है इंसर्ट टैब में तफसील से बात कर। बाकी इसमें एक चीज़ रह गई है कि लेआउट टैब से ही चूँकि हम प्रिंट वाला ऑप्शन भी देखते हैं तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें हम मजीद अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो। मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ओपन है, इसको मैं ज़रा प्रिंट करने का तरीका आपको समझाता हूँ कि फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक कर दें तो ये आपके सामने इसका प्रिंट प्रीव्यू ज़ाहिर होगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर आप पहले कापीज़ आ रही हैं कि अगर मैं ये फाइल 57 पेजेस की है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के प्रिंट कर दूंगा तो 57 पेज की एक ही फाइल यानी 57 पेजेस प्रिंट होके आ जाएंगे। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी एक इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन फिलहाल वो ऑफ है, तो यहाँ से हमने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेजेस, यानी जो पेज आपने सामने ओपन किया अगर उसको प्रिंट करना हो या ऑल पेजेस प्रिंट करने हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। नीचे आ रहा है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट से मुराद तो यहाँ आप मुख्तलिफ किस्म के पेजेस जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं 1 से 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके बाद 14 पेज, उसके बाद 18, उसके बाद 75। तो दोस्तों यही 10 पेज, ये 10, 11, 12 और ये 13 पेज प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे 1 से 10 तक लगातार, उसके बाद 14, उसके बाद 18, उसके बाद 75। तो यहाँ आप कोई भी नंबर इंटर कर दें। अगर लगातार करने हो फर्ज करो 10 से 12 तो हम इस तरह करेंगे, कामा डाल के 15 से 16, 15 से 16
इस तरह। और उसके बाद मुझे सिर्फ 20 चाहिए और उसके बाद 25 चाहिए। एक ही पेज हो तो उसमें कामा डाल देना है, लगातार चाहिए हो तो इस तरह आपने डाल देना। नीचे आ रहा है प्रिंट वन साइड, अगर एक ही साइड प्रिंट करनी हो यानी प्रिंट वन साइड पे बाय डिफॉल्ट चूंकि ये सेट होता है, क्लिक कर दूंगा तो एक एक पेज की एक साइड ही प्रिंट होके बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रिंट ऑन बोथ साइड करूंगा तो प्रिंट जो है वो दोनों साइडों से होगा। प्रिंटर बाज दफा ये करता है कि एक साइड पे पहले प्रिंट करता है, फिर पेज को वापस खींच लेता है, दूसरा पेज प्रिंट होके आ जाता है। ये बाज दफा आपसे ऑप्शन मांगता है कि आप पेज को उल्टा दें, तो आप पेज को अगर उल्टा देंगे तो जो जिस साइड से पहले आया दूसरी साइड पे उल्टा कर देंगे तो वो दूसरी साइड पे प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइडों से प्रिंट आ जाएगा। मैनुअली प्रिंट करना है। मैनुअली प्रिंट का दोस्तों मकसद ये है कि फर्ज करो आपने यहाँ पे कर दिया तो पहले आपने एक पेज प्रिंट किया, अब इसके बाद आप 10वां पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो एक के बाद 10वां पेज आप लगा देंगे तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैनुअली के बजाय ज्यादातर हम क्या करते हैं कि प्रिंट वन साइड या प्रिंट बोथ। लेकिन अगर मुख्तलिफ पेजेस आपने प्रिंट करने हैं मैनुअली तो आप यहाँ पेजेस की तादाद लिख देंगे कि मैं 1 के बाद जो है वो 10 करना चाहता हूँ। इस तरह यहाँ से भी उसकी सेटिंग की जा। नीचे आ रहा है पोर्ट्रेट या ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप कर देंगे तो पेज जो है वो इस तरह हो जाएगा और लैंडस्केप कर देंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे तो इस तरह। मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज करके आप बता देता हूँ कि ये लैंडस्केप इस तरह होगा और ये होगा पोर्ट्रेट। यहाँ से आप दोनों सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर के बाद आपके पास लीगल है, लीगल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास टेक्स्ट थोड़ी पहले की निस्बत ज्यादा है। तो ये इस तरह हम जो है यहाँ से पेज की सेटिंग आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि अभी यहाँ भी अगर सेट करना हो तो कर सकते हैं, वरना बैक चले जाएं यहाँ मार्जिन की दोबारा प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है कि 1 पर शीट। ये आपको वर्ड में शायद इसका व्यू ठीक तरीके से नजर ना आए, लेकिन मैं एक PDF फाइल जो है वो थोड़ी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो उसमें यहाँ पे एक शीट के ऊपर मुख्तलिफ पेजेस की हम सेटिंग कर। अभी देखें फर्ज करो ये मेरे पास एक PDF फाइल ओपन है, इसी वर्ड की मैंने PDF किया है तो मैं इसको जरा प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ये फाइल प्रिंट करेंगे तो यहाँ है मल्टीपल शीट्स। अभी देखना कि ये 1 2 3 और 4 पेजेस आ रहे हैं, टोटल 75। अभी यहाँ पे मल्टीपल पेज आ रहा है तो 1 शीट के ऊपर 1 पेज के ऊपर 1 शीट है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो अभी देख रहा 2 पेज आ चुके हैं। 4 6 5 6 तरह 2 लेयर बनानी है, 3 बनानी है। 3 कॉलम में आप देखें इतने आ चुके हैं, 3 6 12 15 18 19 20 और 21 पेजेस एक के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन आपके पास यहाँ भी है। नंबर ऑफ कॉपी कितनी करनी है यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास स्केलिंग है कि ऑटो फिट टू प्रिंटर है ना, ये कर दें और उसके बाद ओके कर दें। तो PDF फाइल इस तरह हम व्यू भी कर। मजीद यहाँ प्रिंटर प्रॉपर्टीज हैं, ये लीगल पेज है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट, पेपर टाइप, प्रिंट ऑन बोथ साइड। यहाँ से भी आप अगर सेटिंग करना चाहें तो ये कुछ एडवांस ऑप्शन है, इसको हमें अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मजीद सेटिंग करनी हो तो इसमें जा सकते हैं। पेज सेटअप हम पहले ही कर चुके हैं कि मार्जिन यहाँ से पेपर, यहाँ से भी पेपर साइज जो है वो चेंज किया जा सकता है। और लेआउट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू टॉप बॉटम, वर्टिकल अलाइनमेंट और हेडर फुटर को अगर चेंज करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कुलेटेड और अनकुलेटेड। इसका दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर ये बाय डिफॉल्ट तो चूंकि कुलेटेड पे है तो इसका ये होगा कि अगर ये कुलेटेड पे है और ये पेज है 46, टोटल पेज है 46, तो होगा क्या कि ये 46 पेजेज हैं वो एक ही बार कुलेटेड पे है तो उनकी कॉपी 1 2 3 4 5 से 46 तक एक कॉपी निकल आ जाए। अगर मैं 2 करूंगा तो फिर क्या होगा, 1 से 46 तक एक सेट मुकम्मल निकल आएगा, फिर ये 1 से शुरू करके 46 तक, यानी 2 कॉपीज बन जाएंगी 46। लेकिन अगर मैं अनकुलेटेड कर दूंगा दोस्तों तो ये क्या करेगा, अब 146 पेज हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने फर्ज करो 5 कॉपियां सेलेक्ट कर दी हैं तो ये पहले पेज की 5 कॉपियां पहले निकालेगा, फिर दूसरे पेज की, फिर तीसरे पेज की, फिर चौथे पेज की 5 निकालेगा। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो फिर तो वो तरतीब पहले वाली रहेगी
जैसे कुलेटेड में थी। कुलेटेड में ये लगातार पेज निकालेगा 1 से 46 तक। कापी अगर 4 हो तो 4 सेट निकाल देगा। और अगर अनकुलेटेड हो, कुलेटेड और अनकुलेटेड का एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि अगर ये कुलेटेड पे सेट हो और यहाँ आपने कापी 1 की है तो 146 पेज तरतीब वार निकलेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 से 46 तक। अगर मैं यहाँ पे 2 कापी सिलेक्ट कर दूंगा तो फिर क्या होगा, 1 से 46 तक एक कापी निकलेगी, उसके बाद दोबारा 1 से 146 तक 2 सेट निकलेंगे। अगर मैं अनकुलेटेड कर दूंगा, अब क्या होगा, पहले पेज की 2 कापियां निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की, फिर तीसरे पेज की। ये इस तरह आ भी रहा है कि पहले पेज की कापियां, फिर दूसरे की, फिर तीसरी। और अनकुलेटेड में तरतीब वार आएंगे। तो बस यही है कि अनकुलेटेड में अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि पहले पेज की पहले 5 कापियां, फिर दूसरे की 5, फिर तीसरे की 5, इस तरह। बाकी ये मेन्यू हम डिटेल में जो व्यू फाइल मेन्यू था उसमें पढ़ चुके हैं। मजीद इसमें कोई इतनी खास सेटिंग नहीं है। मैं एक पिक्चर वाली मजीद प्रिंट का सेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक और पेज ओपन किया है, इसको जरा, ये पिक्चर है, मैं इसको जरा सेट करके दिखाता हूँ। एक तो हम इसको देखते हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं लेआउट में चला जाऊँ तो इसका मार्जिन जो है वो मैं नैरो कर दूँ, तो इसको जरा इस तरह खींच के, मार्जिन सेंड ना भी करूँ तब भी आपको पता है कि पिक्चर को इस तरह खींचा जा सकता है। अब मैं जरा पिक्चर फॉर्मेट में जाकर इसकी थोड़ी करेक्शन कर लेता हूँ और इसका कलर जो है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। मजीद इसकी करेक्शन करके देखते हैं, ये थोड़ा और भी बेहतर। इस तरह करके को जरा कंट्रोल P करके देखते हैं, या यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो ये हमारे सामने आ चुका है। इसको यहाँ से प्रिंट कर। तो दोस्तों ये सिंपल से स्टेप्स हैं प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के। इसी तरह हमारा लेआउट टैब हर लिहाज से मुकम्मल हो। उम्मीद है दोस्तों बाकी फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, डिजाइन की तरह लेआउट टैब भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बता देना। आइए अब रेफरेंस टैब की तरफ चलते हैं।